जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ खूब शांति थी। जंगल में बसंत का मौसम आ चुका था। इसी मौसम में काली कौवी और मीनू चिड़िया दोनों ही अंडे देने वाली थी। देखो कालू, मैंने कितना अच्छा अंडा दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस अंडे में से बहुत सुंदर बच्चा निकल कर आएगा। हाँ काली, तुम सही कह रही हो। कितना सुंदर बच्चा होगा। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने भी अंडा दिया था। वो अपने अंडे को लेकर बहुत खुश थी। भगवान ने मुझे कितने साल बाद इतनी बड़ी खुशी दी है। तभी उसे वहाँ से कालू कौवा गुजरता नजर आता है। अरे कालू भैया, किधर जा रहे हो? अरे मीनू, वो काली ने अंडा दिया है। मैं उसी की मिठाइयाँ बांटने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे मैंने भी आज ही अंडा दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कालू जब घर वापस आता है तो देखता है कालू, मेरा अंडा फूट गया। क्या क्या कह रही हो काली? ऐसा कब हुआ? अभी कालू, अभी अंडा घोंसले से नीचे गिरकर टूट गया। काली, कोई बात नहीं, अब तुम रो मत। भगवान पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे मेरा अंडा चाहिए। काली को इतना रोता हुआ देख कालू घबरा जाता है और सोचता है मुझे काली के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे ही रोती रही तो इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। कालू इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे एक ख्याल आता है। वो रात को ही मीनू चिड़िया के घर जाता है और छुपकर मीनू को देखता है। जब वो मीनू को सोया हुआ पाता है तब वो सोचता है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही समय है। मैं जल्दी से जाकर इसका अंडा उठा लेता हूँ। कालू ऐसा ही करता है। वह मीनू का अंडा उठाकर अपने घर ले जाता है और काली कौवी से कहता है, देखो काली, इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा हम उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखेंगे। बहुत अच्छे से उसे पालेंगे पोसेंगे, समझी काली? वो सब तो ठीक है, पर ये अंडा किसका है जो उठाकर ले आए हो? उन सब बातों को जाने दो। अगले दिन उसी अंडे में से एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा निकलकर बाहर आता है। अरे देखो जी, कितना सुंदर बच्चा निकलकर आया है। किस चिड़िया का बच्चा है ये तो मुझे नहीं पता, पर बहुत प्यारा है, क्यों है ना? वाकई में ये बच्चा बहुत प्यारा है। अब तुम इसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार कर सकती हो। अब से ये तुम्हारा ही बच्चा है। धीरे धीरे काली कौवी उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगती है। काली कौवी कभी न चाहती थी कि उसके छोटे से बच्चे को पता चले कि वो उसका असली बेटा नहीं है। इसी कारण कभी भी दूसरा कोई पक्षी काली के घर आता तो वो उस बच्चे को छिपा कर रखती। एक दिन काली कौवी घर से बाहर भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी मीठी तोती उसके घर आती है। अरे बेटे, तुम कौन हो? मेरी मम्मी बाहर गई है भोजन की तलाश में। आप यहाँ क्यों आई हैं? मम्मी बाहर गई है? तुम काली की बात तो नहीं कर रहे? जी आंटी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कब हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? मीठी तोती की बातों से छोटे से बच्चे को पता चल जाता है कि वो काली कौवी का असली बेटा नहीं है। काली कौवी के घर आते ही वो उससे पूछता है, माँ, क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? चुप करो मेरे बेटे, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे ही बच्चे हो। ये सब तुमसे किसने कहा?
वो छोटा सा बच्चा काली कौवी को सारी बातें बता देता है। अब तो काली कौवी के पास भी कोई बहाना ना था कि वो उस छोटे से बच्चे को क्या क्या समझाए। वो जाकर कालू कौवे को सारी बातें बताती है। कालू उस छोटे से बच्चे की असल माँ मीनू के पास जाता है। मीनू बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस रात मैं ही तुम्हारे घर आया था और तुम्हारा अंडा चुरा कर ले गया था। मैं क्या करता, मेरी काली बहुत बीमार थी, उसका अंडा फूट गया था। अगर मैं ये सब ना करता तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती। मुझे माफ़ कर दो। कालू भैया, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। मैं कितनी परेशान थी, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। कालू के बहुत मनाने के बाद मीनू मानती है और फिर काली कौवी के घर कालू के साथ पहुंचती है। वो छोटा सा बच्चा बिना किसी से कुछ बातें किए एक कोने में बैठा हुआ था और काली कौवी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मीनू काली कौवी का इतना प्यार देखकर सोचती है, मेरे बेटे को मुझसे प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम काली दीदी ने इसे इतना प्यार तो दिया कि इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपना सारा गुस्सा छोड़कर अपने बच्चे के पास जाती है और उसे समझाती है, बेटा, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, ये बात तो सच है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है काली माँ ने तुम्हारी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी असल माँ के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बस मुझसे बातें करना ना छोड़ना। माँ, मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूँ, पर आपको मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। और मैं आपके साथ जाना तो नहीं चाहता, पर आप मुझसे समय समय पर मिलने ज़रूर आती रहिएगा। मीनू भी इस बात से खुश थी और कहती है, मैं तुझसे ज़रूर मिलने आया करूँगी मेरे बच्चे।